राम। आप मेरे लिए बजरंग बली हो, हनुमान बन के आए हो। बजरंग बली, जय श्री राम। मैंने इतना रात बड़ा भर बात मेरे नहीं बजरंग बली कीजिए। का नाम लिया। इमोशन क्यों हो रहा है? छोड़ मैं दिए, बहुत ये मेरा काम है ना मैडम। उसमें एक ऐसा चीज था जो उनके जिंदगी भर का अटैचमेंट था उसमें। नहीं, मेरे उससे भी कीमती था। मैं अपने बेटे के लिए आई थी। मेरे अभी सुबह ये क्लीन करते हुए देखा, उधर मिला। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों क्या ही बताऊं इस वीडियो के, ये मेरी जीवन का बहुत ही यादगार और बहुत ही सबक भरा और किसी भी रिश्ते को परिपक्व करने वाला ये वीडियो है। और सबसे बड़ी बात, भगवान के ऊपर क्या आस्था होती है और भगवान कभी कभी हमारे लिए सच में अगर हमारा मन साफ होता है तो कुछ न कुछ गलत करने के बाद बहुत अच्छा करते हैं। यही मेरे साथ इस वीडियो में हुआ है। दोस्तों मैं क्या ही बताऊं, इतने खुश होकर हम लोग अपने गांव से बेंगलोर शादी में गए थे और हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि शायद अगर उसका परिणाम सुखद नहीं हुआ होता तो मैं तो कह रही हूँ पता नहीं क्या ही होता मेरे साथ, हार्ट अटैक ही हो जाता। क्योंकि मेरे 10-12 साल की कमाई और इतनी खुशी, हम चारों ओर से अपने बेटे की शादी के लिए गए थे। ये जो मेरा बेटा है ना, ये हमारे लिए मतलब मैं कहूँगी सिर्फ मैंने इसको जन्म नहीं दिया है, बाकी हम इसको इतना प्यार करते हैं और ये भी हमें बहुत इतना मानता है। आप समझ सकते हैं, चारों दिशाओं से हमारी फैमिली इसकी शादी में गए हैं तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा ये बच्चा हमारे लिए, आप समझ सकते हैं। ये परिवार हमारे लिए कितना मायने रखता होगा, आप समझ सकते हैं। और ऐसे बेटे की शादी में हम लोग गए और हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ। जब हम रिजॉर्ट में पहुँचे, जिस ऑटो से हम लोग गए थे, अपने 2 लगेज निकालने के बाद हमारे जितने भी सारे मेन जिसमें कैश था, जिसमें गिफ्ट पैकेट था और सबसे बड़ी बात 12 साल तक की मेरी जो लिखी हुई कविताएं, एक मेरी डायरी थी, पल पल की लिखी हुई डायरी, और मेरी बच्ची का पूरा स्कूल बैग में लेके गई थी क्योंकि यहाँ जाके पढ़ाई करेगी, काफ़ी दिन हर्जा हो जाएगा करके ले गई थी। वो भी उसी में भूल गए थे दोस्तों हम ऑटो में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सोचा मैंने निकाल दिया और मैंने सोचा उन्होंने निकाल दिया। तो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में हमारे 2-3 बैग उसमें चले गए और बहुत बड़ी कीमती चीज़ भी उसमें गई, क्योंकि जिस बेटी की शादी में गए थे उसका गिफ्ट पैक कितने प्यार से संजोकर मैं लेके गई थी, वो गिफ्ट पैक भी उसी में था। सुबह जब भैया ने हमको रिजॉर्ट में उतारा, हम लोग आपस में बात विचार कर ही रहे थे क्योंकि हम सभी लोग हमको उतारने के लिए, वहाँ पर पूरी फैमिली आई थी जिस बच्चे की शादी में हम लोग गए थे, तो हम लोग बातों में रह गए। हमने 1-2 अटैची हमने निकाली और बाकी हमारे ऑटो के पीछे में ही रह गया। तो दोस्तों वो सब सामान हम नहीं निकाल पाए और ऑटो वाला रिटर्न चला गया। जब 10 मिनट बाद देख रहे हैं कि हमारे तो कोई बैग ही नहीं है, तब जाके दोस्तों ऐसा हुआ जैसे ज़मीन पैर से मतलब खिसक गई हम लोग। अब क्या करें, नई जगह है, हिंदी, वहाँ हिंदी भाषा वालों को ज़्यादा महत्व भी नहीं देते हैं। दक्षिण भारत में कन्नड़ चलती है जहाँ हम लोग गए थे। अब क्या करें, सभी के सभी 4-5 लोग हम लोग ऑटो स्टैंड में चले गए, लेकिन वहाँ उस ऑटो ड्राइवर का कोई पता ही नहीं था। सभी ऑटो ड्राइवर वालों से पूछा तो सब कहने लगे कि वो यहाँ का नया है और हम लोग उसको नहीं जानते। एकदम पूरी तरह नकार दिया दोस्तों। सारा दिन मतलब आधे दिन से भी ज़्यादा हम लोग वहाँ पर रहे, बच्चे लोग सभी चले गए, मेरे हस्बैंड वहाँ पर चले गए, लेकिन उस ऑटो ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। निराश थे, हताश थे, क्योंकि इतनी खुशी से हम लोग चारों दिशाओं से पहुँचे थे शादी एंजॉय करेंगे करके, और हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई जिसकी कोई भरपाई नहीं थी अगर वो वापस नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, भगवान भी शायद हमारे रिश्तों की परीक्षा लेता है। खून के रिश्तों की बात तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं खून के रिश्ते स्वार्थी और दगाबाज निकलते हैं, लेकिन जो दिल के रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, वो कुछ न कुछ हमें सबक देते हैं और हमारे प्यार को, हमारे रिश्ते को और परिपक्व करते हैं। शायद भगवान हमारी इसी चीज़ की, इस हादसे के बाद हमारी परीक्षा लिया और इसके बाद हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया और मेरा भगवान पर विश्वास 1000 लाख करोड़ गुना और बढ़ गया। जिस रिजॉर्ट पर हम गए थे उस रिजॉर्ट का नाम था पवन पुत्र, और मैं पवन पुत्र की बहुत बड़ी भक्त, मैंने बहुत विश्वास करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बजरंग बली ने मुझे बहुत बार संकटों से उबारा है। साक्षात मतलब समझ लो, उन्होंने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत बड़े बड़े संकटों से उभरी। बस एक चमत्कार हो सकता था कि हमारा सामान वापस
आए। वैसे एक चमत्कार के बदौलत ही आ सकता था और कोई नहीं, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने सारे कर्म कर चुके थे। एक पुलिस रिपोर्ट बाकी थी, बाकी हमने सब कुछ कर लिया था। लेकिन सब ने बोल दिया था लाने वाला होता तो सारा दिन चला गया, सारी रात चला गया। ज़्यादा दूर था नहीं, 1.5-2 किलोमीटर की दूरी में था ऑटो स्टैंड, वो लेके आ जाता। लेकिन सब ने कह दिया था अब नहीं आएगा सामान, छोड़ दो कोई बात नहीं। लेकिन मन मेरा वहीं था। रात भर बजरंगबली की तपस्या करी। मेरे हस्बैंड ने सामने में एक गणपति को शायद बोला होगा कि हम इतने खुशी से आए थे, लेकिन हमारे साथ क्या, मैं इतना गलत आदमी हूँ कि मेरे साथ इतना गलत हो गया। दोस्तों सुबह जैसे उठे हैं ना, ऑटो ड्राइवर हाजिर हो गया। उसके बाद की कहानी आप खुद देखो, उसके बाद विश्वास होगा कि आखिर भगवान होता है और चमत्कार भी होता है और ईमानदार लोग भी इस दुनिया में हैं। और जो दिल के रिश्ते होते हैं सच में उनमें कितना प्यार होता है और वो हमें उसके बाद और कितना मजबूत ये रिश्ता होता है। आप खुद मेरा ये वीडियो देखो, उसके बाद पता चलेगा आपको क्या हुआ है। भैया बाप रे बाप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो मेरा काम है ना मैडम। अब बहुत कुछ। अरे मैडम इतना क्यों इमोशन क्यों हो रहा है? टेंशन में आपने कितना बड़ा काम किया। नहीं मैडम, ये मेरा काम है ना। अभी सुबह ये क्लीन करते हुए देखा, उधर मिला। दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगी, इतने ईमानदार भैया। हमारे सारे लगेज इसमें छूट गए थे, कैश था, आधार कार्ड था, मेरी बेटी का स्कूल बैग था, मतलब मेरी सबसे कीमती चीज़ थी। मैं जहाँ आई थी मेरे बेटे की शादी में। अरे मैडम इतना इमोशन क्यों होता है? बहुत बड़ी चीज़ थी उसमें, वो मिल गया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भैया इतने अच्छे, बेंगलुरु में, कर्नाटका में। कहाँ रहते हैं भैया आप? इधर ही हासन में रहता हूँ। हासन में रहते हैं। ऑटो ड्राइवर कल हमको यहाँ छोड़ने आए थे रिजॉर्ट में। सब कुछ चला गया था, कुछ भी जाता, लेकिन मेरा एक चीज़ बहुत कीमती था, वो मुझे मिल गया। मैं इतने दिन से भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे धन्यवाद बोलूं। मैंने सच नहीं किया। आप मेरे लिए बजरंगबली हो, हनुमान बन के आए हो। बजरंगबली, जय श्री राम। मैंने रात भर मेरे बजरंगबली का नाम लिया। इमोशन क्यों हो रहा है? छोड़ दिया, ये मेरा काम है ना मैडम। उसमें एक ऐसा चीज था जो उनके जिंदगी भर का अटैचमेंट था उसमें। नहीं, मेरे उससे भी कीमती था। मैं अपने बेटे के लिए आई थी, मेरे को। मैं बहुत खुश हूँ भैया, आपको बहुत फले फूले, आपको बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंगबली हमेशा आपके साथ रहेंगे। जय श्री राम। ये मेरा बेटा, इसकी शादी में आई थी, मैं कितना खुश थी, बाप रे बाप। दुनिया से जैसा था वो वैसा मेरे लिए हो गया। सबसे बड़ी बात है, शायद भगवान ने ये परीक्षा ली थी कि तू जितना मानती है या वो मुझे मानता है, वो आज मेरे भगवान ने मेरे साथ किया है, मेरा बजरंगबली ने। मैं सच कह रही हूँ निखिल, तुम हो वैसे ही। वो हुआ, आज भगवान ने हमारी परीक्षा ली है। नहीं मेरे को क्या हो रहा है। बहुत धन्यवाद भैया, मैं कोई जबान में मेरे शब्द नहीं है। आपका इतना भला होगा ना, मैं क्या बताऊँ। आपके बच्चे बहुत बड़े 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 बड़े, बहुत लंबी उम्र हो आपकी, और आप ऐसे ही काम करना भैया। मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हुई, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी मेरे लिए। मैं सच कह रही हूँ, ये है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। ओके, थैंक यू। बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना अच्छा आदमी। मैंने सुना है कि भगवान इंसान के रूप में भगवान आता है। मेरे लिए ये बजरंगबली होके आए हैं भैया। जय श्री राम। बहुत बहुत नहीं, रुको। आप बताओ, मुझे इतनी खुशी है ना। मैंने सुना है कि भगवान होते हैं इंसान के रूप में। आज बेंगलोर आके, बजरंगबली की धरती में आके साक्षात बजरंगबली के दर्शन हुए मुझे। मेरी इतनी कीमती चीज़ थी उसमें। कल हमारा चीज़ लगेज रह गया था और भैया आज सुबह लौटाने आए हैं। मैंने एक मिसाल जो होती है ना, सच में जो इंसानियत की मिसाल होती है, जो भगवान होते हैं, वो आज मेरे को दर्शन हो गए मेरे भाई के रूप में। नागेश नाम है इनका। ज़िंदगी भर के लिए मेरे छोटे भाई बन के रहेंगे, और जहाँ इनको कभी कोई तकलीफ होगी ना, मैं हमेशा इनके पास आऊँगी। सच कह रही हूँ भैया। नहीं, ये मत करो। ये मैं छोटा भाई, मैडम आपने बोला खुशी से रखिए ना, खुशी से भैया, अंकल खुशी से रखिए ना। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ना कि ये भाई, मैं कुछ अमाउंट इनको देना चाह रही थी। हालांकि इनकी ईमानदारी का कोई मोल नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। मैं इसका मोल नहीं दे सकती, लेकिन मैं अपनी ओर से एक छोटे भाई के नाते, इन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, शायद कोई मतलब एक भगवान का चमत्कार ही हुआ है, तो मैं इनको अमाउंट दे रही हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप मेरी दीदी हैं, मैं आपको बहन मानता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है।
आप बिल्कुल मत दो, लेकिन लास्ट में मैंने बहुत जिद करके इनकी पॉकेट में डाल ही दिया था। ये पॉकेट से भी निकाल रहे थे। इतने ईमानदार भैया हैं ये, मैं तो कहूँगी मेरे साक्षात बजरंग बली ही आए सच में दोस्तों। उसके बाद तो हमने इतना एंजॉय किया शादी में, इतना मज़ा आया, सच में ऐसा लगा जैसे भगवान ने प्रकट होकर हमको आशीर्वाद दे दिया है कि जा अब खुश रह, तेरा सारा दुख दूर हो गया। सच में दोस्तों मेरा भाई खूब फले फूले, खूब उन्नति हो इसके परिवार की, इसके बच्चे बचे रहें, खूब उन्नति करें। जैसी खुशी इसने हमको दी है ऐसी खुशी इसको भगवान भी दें। आदमी का छोटी सी भी चीज़ गुम होती तो कैसा हो जाता है, लेकिन हमारी जो हम दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देते, हमारे सारे डॉक्यूमेंट, कैश, पैसे, अपनी पर्सनल चीज़ें, और सबसे बड़ी बात 10-12 साल से जो मैं लिख रही थी कविता, डायरी भरी हुई थी उसमें, और सबसे ज़्यादा उसमें मेरे बजरंगबली और गणपति के दोहे थे, और मेरी लिखी हुई इतनी, एक कवि जो होता है लिखता है तो कितने मन से कितना समय दे के लिखता है, वो चीज़ें उसमें थी। ये मेरी डायरी दोस्तों, ये मेरी बेटी का स्कूल बैग, सबसे बड़ी बात इसमें स्कूल बैग था, ये भी उसी में था, और इसी के अंदर डायरी थी। ये डायरी थी, इसमें मेरे पूरा जीवन की कमाई समझ लो जो मैं लिखती थी वो चली गई थी। ये मेरे बेटे ने गिफ्ट दिया था, ये बैग, ये इसमें था। मतलब चीज़, पैसे की बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जो चीज़ का महत्व होता है हमारे लिए वो बड़ी बात होती है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, मैं इसके अंदर एक गिफ्ट है जो दूल्हा दुल्हन के लिए मैं लाई हूँ, बहुत ही कीमती है मेरे लिए। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा बड़ा बेटा मानती हूँ मैं उसको, वो लाए थे दोस्तों उन्होंने। मतलब मैं उस ऑटो वाले का कैसे धन्यवाद करूँ मैं, ये इतनी अनमोल चीज़ है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये सब चीज़ें और ये बैग, और इसमें देखो मैं दिखाती हूँ, कैश पैसा था इसमें, ये कैश पैसा था इसमें, और इसमें से उस बेचारे ने कोई चीज़ नहीं छू रखी है, जैसा था वैसा ही हमको रिटर्न किया है। और इतना ईमानदार, जो कहते हैं सच में ईमानदार की मिसाल होती है दोस्तों, आज मैंने सच में देख ली। मैं बजरंग बली को बहुत मानती हूँ, और मेरे लिए बजरंग बली ने इतना बड़ा फल, मैं मन में सोच रही थी कि अगर मैंने कभी कोई गलत काम किया है तब तो ठीक है, अगर मैंने कुछ भी पुण्य किया है, मेरे मन में कोई पाप नहीं है, तो मेरे ये सब सामान कैसे भी करके मिल जाएगा। मिल गया दोस्तों, बहुत धन्यवाद मेरे उस बजरंग बली का, बहुत धन्यवाद है। मेरी बेटी इतना रो रही थी, उसका स्कूल बैग चला गया था, सारा रात रोई है, सोई नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे हैं कर्नाटक के लोग, बहुत अच्छा हमारा ऑटो भाई। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत खुश हूँ, अब मैं बहुत इन्जॉय करूँगी दोस्तों, नहीं कर पा रही थी इन्जॉय, मन बहुत भारी था। बहुत धन्यवाद, भगवान करे बहुत फले फूले हमारा भाई। धन्यवाद, नमस्कार।